अगर किसी ने आपसे कहा कि आपके सिर पर मौजूद बाल किसी मरे हुए इंसान की आत्मा को बांध सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर कोई बोले कि सिर्फ बाल कटवाने से एक भटकी हुई आत्मा को मुक्ति मिल सकती है, तो क्या आप हंसेंगे या डर जाएंगे? और अगर आपको पता चले कि पिता की मौत के बाद बेटे का मुंडन सिर्फ रस्म नहीं बल्कि एक जीवन मरण का सौदा है, तो आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने अपने बाल नहीं कटवाए और उसके बाद जो हुआ वो पूरे गांव के लिए एक चेतावनी बन गया। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव, बरसात की काली रात, बिजली बार बार चमक रही थी। घर के अंदर एक आदमी अंतिम सांस ले चुका था। नाम था हरिदत्त। आंगन में चिता की तैयारी हो रही थी और एक कोने में बैठा था उसका बेटा अर्जुन, 20 साल का जवान लड़का, घने काले बाल जिसे अपने बालों से बहुत प्यार था। लोग उसे समझा रहे थे, रोने की आवाजें चारों तरफ थीं, लेकिन अर्जुन सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, पापा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जब अंतिम संस्कार हुआ तो पंडित ने धीरे से कहा, 10वें दिन लड़के का मुंडन होगा। अर्जुन का शरीर कांप गया। उसने पहली बार विरोध किया, मैं बाल नहीं कटवाऊंगा। सब चौंक गए। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा परंपरा है। अर्जुन बोला, परंपरा होगी पर मैं अपने बाल नहीं खो सकता, पापा ऐसे ही मुझे जानते थे। पंडित ने चेतावनी दी, ये जिद ठीक नहीं, ये रस्म आत्मा की शांति के लिए होती है। अर्जुन हंस दिया, आत्मा अगर होती है तो वो मेरे बालों से क्या करेगी? यही गलती थी। दूसरी रात से अर्जुन को सपने आने लगे। हर सपने में पिता खड़े होते, चुपचाप देखते, कुछ कहते नहीं, सिर्फ देखते। अर्जुन पसीने में भीग कर उठता। दिन में भारीपन, सिर में दर्द, आंखों के सामने अंधेरा। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कोई हमेशा उसके पीछे खड़ा है। आईने में कभी कभी उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखती, लेकिन मुंडन वो फिर भी नहीं करवाया। गांव के बुजुर्ग उसे एक साधु के पास ले गए। साधु ने अर्जुन का सिर देखा, आंखें बंद की और कहा, तेरे बालों में शोक भरा है, तेरे बालों में स्मृति भरी है, तेरे बालों में मृत्यु की ऊर्जा बैठी है। अर्जुन हंसा, बालों में कुछ नहीं होता बाबा। साधु ने जमीन पर लकीर खींची। जब कोई मरता है तो उसकी आखिरी पीड़ा सबसे पहले बालों में जमा होती है। बाल एंटेना है, वे यादों को पकड़ते हैं, ऊर्जा को पकड़ते हैं। फिर साधु ने कहा, तेरे पिता अब भी तुझसे चिपके हैं। सन्नाटा। जब तक तू अपना रूप नहीं बदलेगा उनका मोह नहीं टूटेगा। साधु बोला, 10वें दिन मुंडन तेरे पिता के लिए संकेत होता है कि बेटा बदल गया है, जीवन आगे बढ़ गया है। अगर तू मुंडन नहीं करेगा, साधु की आवाज भारी हो गई, तो आत्मा तुझसे चिपकी रहेगी, तेरी नींद छीनेगी, तेरी ऊर्जा चूसती रहेगी। धीरे धीरे तेरा जीवन सूख जाएगा। अर्जुन डर गया। उसी रात उसने सपने में देखा पिता उसके सिर को पकड़े हुए हैं और रो रहे हैं। अगली सुबह अर्जुन खुद नाई के पास गया। जब पहला बाल गिरा उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसके सिर से जैसे कोई भारी बोझ उतर गया। मुंडन के बाद वो देर तक नदी किनारे बैठा रहा। हवा सिर से टकरा रही थी। पहली बार उसका दिमाग शांत था। उस रात अर्जुन को नींद आई, कोई सपना नहीं। सुबह उठकर उसने पिता की तस्वीर को देखा। मन में पहली बार आया, पापा अब ठीक होंगे। मुंडन बाल गिराने की रस्म नहीं है, ये मोह काटने की क्रिया है, दुख से मुक्त होने की प्रक्रिया है, आत्मा और जीव के बीच बंधे धागे को खोलने की चाबी है। इसलिए जब आप किसी गंजे बेटे को देखें तो उसे कमजोर मत समझिए, वो अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दे रहा होता है। जय महाकाल।